हाँ जी। तो हमने इसके जस्ट पहले 3 प्रॉपर्टी खत्म की थी, अब हम आ रहे हैं 4th प्रॉपर्टी पे। अब ध्यान दीजिए, 4th प्रॉपर्टी बहुत आसान है और इसको किस नाम से पहचानेंगे? ऑड इवन। लेकिन मैं बता दूं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सबको बताना चाहता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आया तो हमें सबसे पहले उसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहली प्रॉपर्टी रिकॉल कर देता हूं, वेरिएबल का नाम बदलने से इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज कर दी तो बाहर माइनस आ जाएगा। और तीसरा, अगर कोई फंक्शन इंटरवल a to b में डिसकंटिन्यूअस है तो उस क्वेश्चन को अलग अलग फोल्ड में तोड़ देंगे, इंटीग्रेशन a से c और c से b। ऑफ कोर्स c पे डिसकंटिन्यूअस है तो यह हो सकता है a से c में फंक्शन का फोल्ड अलग है और c से b में फंक्शन का फोल्ड अलग है। फोल्ड मतलब उसका नाम अलग है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम किस नाम से पहचानेंगे? ऑड इवन। आई रिपीट, प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम किस नाम से पहचानेंगे? ऑड इवन। और प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7 तो इतनी बढ़िया है ना, मैं उसको कभी प्रॉपर्टी 5 बोलूँगा, ना 6 बोलूँगा, ना 7 बोलूँगा। हम उसको पहचानेंगे किंग, क्वीन, जैक। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, और जैक मतलब गुलाम। मतलब टॉपिक का नाम होगा किंग, क्वीन, जैक। वो आगे की 3 प्रॉपर्टी होंगी और वो बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है? इससे पहले कि प्रॉपर्टी 4 आगे लिखूं, आपको हिंट दिख रहा है -a to a। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको -a to a दिखा तो आपको फील करना है कहीं ये ऑड इवन का फंडा तो नहीं है जी। और ये लिखा है हमें किसको इंटीग्रेट करना है? f of x को। और ये तो जानते हैं ना, ये x, ये जो लिमिट्स है वो x की है। तो ये क्वेश्चन 2 फोल्ड में टूटेगा। मतलब इसका आंसर या तो 0 होगा या तो इसका आंसर होगा 2 टाइम्स 0 से a f of x dx। मतलब इसका आंसर या तो स्ट्रेट अवे 0 है या तो इसका आंसर 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। ये कब होगा? अगर f of x इज ऑड फंक्शन, और f of x ऑड फंक्शन है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे? f of x ऑड है मतलब f of -x माइनस f of x। और ये वाला फोल्ड कब आएगा? जब लिखा है f of x एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन का मतलब क्या है? f of -x इज f of x जी। मतलब हमें सिर्फ ये पता करना है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। अब आप बोलेंगे इसका प्रूफ बताइए। ओके, इसके प्रूफ 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला ग्राफिकल तरीका, मान लो जो फंक्शन f of x है वो ऑड है, और आप समझ गए मैंने sin x फंक्शन बनाया -a से a, और -a से a मतलब -π/2 से π/2। तो जब आप यहां से लेके यहां तक का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो कर्व का एरिया आएगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया। ऑफ कोर्स दोनों के एरिया के मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट क्योंकि ये जो ब्लू वाला एरिया है ये बिलो द एक्स एक्सिस है तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब हमने ग्राफिकली समझ लिया -a to a f of x dx का आंसर 0 है अगर f of x ऑड है तो, और अगर इवन है तो जी, और अगर इवन है तो ये भी बहुत आसान है। इवन मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब मैंने cos x का ग्राफ बनाया और फिर आप समझदार हैं, जो ये एरिया है और जो ये एरिया है दोनों इक्वल है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो। उससे बेटर है ये वाला एरिया निकालिए रेड वाला और उसको ट्वाइस कर दीजिए, वही तो लिखा हुआ है। ये मैंने आपको ग्राफिकली प्रूफ करके बता दिया प्रॉपर्टी नंबर 4।
एग्जाम में कोई प्रूफ ऑफ नहीं आने वाले, बस आपको फील होना चाहिए कि क्या है। ओके, तो ये तो हमने ग्राफिकली समझ लिया कि इसका फील क्या है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, मुझे ग्राफिकली नहीं समझना है, मुझे मैथमेटिकली समझना है, जैसे एनसीईआरटी की किताब में रहता है या आरडी शर्मा या कोई भी बेसिक बुक में। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इंटीग्रेशन को लिख रहा हूं -a से 0 और 0 से a। यहां भी लिखा है f of x dx और यहां भी लिखा है f of x dx। और मैं कह रहा हूं आप सिर्फ इस पे ख्याल करिए, फर्स्ट वाले पे। और फर्स्ट वाले में मैं x के बदले पुट कर रहा हूं -t। क्यों पुट कर रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। इसमें नहीं, इसमें x को पुट किया -t तो dx हो गया -dt। तो ये कन्वर्ट कैसे होगा? पहली बात तो यहाँ माइनस आएगा और dt आएगा। जब x -a है तो ta है, जब x 0 है तो t भी 0। ओके, और फिर यहाँ आएगा f of t dt। फिर मैं वो प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाऊंगा, ये माइनस डालूंगा, तो जब मैं माइनस डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये a हो जाएगा जी, f of t dt। और फिर मैं बोलूँगा ये लिखा है f of x dx, क्योंकि वेरिएबल का नाम बदलने से इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हो गया, प्लस ये तो आगे लिखा ही है 0 to a f of x dx। कहने का मतलब -a to a f of x dx is 0 to a f of x dx plus 0 to a f of x dx। अब मान लीजिए f of x एक ऑड फंक्शन है, तो अगर f of x एक ऑड फंक्शन है तो ये जो f of x है ये हो जाएगा -f of x। तो ये लिखा रहेगा -f of x 0 से a f of x dx, और ये लिखा है 0 to a f of x dx। दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 0। और अगर ये इवन फंक्शन है तो f of -x इज f of x, तो ये लिखा f of x, ये लिखा f of x, तो ये आंसर आ गया 2 times 0 to a f of x dx। मतलब हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ ग्राफिकल तरीके से भी समझ लिया और मैथमेटिकल तरीके से भी समझ लिया। अब आगे ये है भाई कि हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे क्या, हम कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे, खट से पहचान लेंगे कि क्वेश्चन में ऑड इवन है और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे। तो मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखता हूं, आप एक एक करके ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2। ओके, -a से a, ये लिखा sec x और ये लिखा ln of 1 plus x upon 1 minus x dx। आपको तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर 0 है। क्यों? और नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए कैसे। ये एक ऑड फंक्शन है और हमें कैसे पता चलेगा एक ऑड फंक्शन? इसको साइड में ले आइए। ये लिखा है f of x is ln 1 plus x upon 1 minus x। ओके, अब आप f of minus x निकालिए, वो हो जाएगा ln of 1 minus x upon 1 plus x। दोनों को जोड़ दीजिए तो f of x plus f of minus x क्या आ जाएगा? ln 1, क्योंकि न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से, ये इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो आ गया ln 1। ln 1 0 है तो 2i 0 है, मतलब i 0 है, मतलब ये ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो चाहे कुछ भी हो, अगर ये ऑड है तो ये जो ओवरऑल आंसर है वो ऑड है। क्यों? क्योंकि जो sec x है वो तो इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड इज ऑड फंक्शन। मतलब आपका स्ट्रेट अवे आंसर क्या आ रहा है? 0। क्यों? क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है, मतलब ओवरऑल ये ऑड है, और अगर ये ऑड है तो आंसर 0 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ऑफ कोर्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मैंने बोल दिया, मतलब आप समझ लो आपने लिख लिया। -1/2 से 1/2, ये लिखा है ln 1 + x अपॉन 1 - x। आप समझ तो गए होंगे, ये तो ऑड फंक्शन है, मतलब इसका आंसर तो 0 आ गया। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व भी कैसे करेंगे वो भी बता चुका हूँ। पहले -1/2 से 0, तो -1/2 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1। फिर क्या जाएंगे 0 से लेके कहाँ तक? 0 से लेके 1/2, और 0 से लेके 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। ये वैसे भी 0 है, इसका आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या ये क्लियर है? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/4 से π/4। मतलब अब डेफिनेट के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में तो ऐसा है, बस हाथ खोल के खड़े हो जाइए, हवा बहने लगेगी और क्वेश्चन आने लगेगा। मतलब यू आर गोइंग टू एंजॉय द टॉपिक। क्वेश्चन देखा, हाथ खोला, प्रॉपर्टी लगाए और आंसर आ गया। जी। x का पावर 7 -3 टाइम्स x का पावर 5 प्लस 4x³ माइनस x प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, अपॉन कॉस स्क्वायर x। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, ऑफ कोर्स dx है। अब हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन ऑड इवन का फंडा है? माइनस से प्लस दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को आप यहां से यहां तक, मतलब इसको अलग देखिए और इसको अलग देखिए। जी। तो ये जो लिखा ना x का पावर 7 माइनस 3x का पावर 5 प्लस 4x³ माइनस x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये अलग, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x अलग। तो मैं कहना चाहता हूं ये जो है ये तो इवन फंक्शन है, ये मतलब ये ओवरऑल ऑड है। तो ऑड अपॉन इवन मतलब ऑड है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0 प्लस -π/4 से π/4 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। और इसके आगे का आंसर मैं बता नहीं सकता कि सेक स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है? tan x का। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है? tan x। तो आंसर आ गया tan x -π/4 से π/4। तो ये आंसर आएगा tan π/4 माइनस ऑफ tan ऑफ माइनस π/4, मतलब आंसर आएगा 1 माइनस ऑफ -1, मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 2। तो ये है ऑड इवन का जादू। देखा, बिना इंटीग्रेट किए फट से आंसर आ गया। जी। नेक्स्ट ख्याल करिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 से 2, ओके, और ये लिखा है 1 माइनस x² का मॉड dx। प्लीज ट्राई कीजिए मेरे सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक इवन फंक्शन है, मतलब क्वेश्चन हो गया 2 टाइम्स 0 to 1 1 माइनस x² का मॉड dx। जी। अब ये जो मॉड है, तो मॉड का रूट क्या है? 1 माइनस x² इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1, और लिखा है x इक्वल टू प्लस माइनस 1। सॉरी ये 2 है, सॉरी। अब सही है। हाँ, 1 माइनस x² इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब 1 इसका एक रूट है। -1 से तो मुझे मतलब ही नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को तोड़ूंगा 0 से 1 और 1 से 2। x अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो 1 माइनस x² होगा पॉजिटिव, तो ये आएगा 1 माइनस x² dx।
x अगर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो आंसर आएगा माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस अंदर डाल दिया तो फिर अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद का इंटीग्रेशन आपको करते आना चाहिए और हमेशा की तरह सही आंसर आपको ग्रुप में पोस्ट करना है जी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 से 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओके प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स ओके एंड ऑफ कोर्स dx। ये लिखा है -1 से 3, तो अगर आप बुरा ना माने तो होली है, मतलब -1 से 1 और 1 से 3 किसका, इस पूरे। अब ध्यान से देखो यहां से लेके यहां तक ना ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि x के बदले -x डालोगे डिनोमिनेटर को तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां माइनस आएगा, माइनस बाहर फेंक देगा, ये भी ऑड ये भी ऑड, ऑड प्लस ऑड इज ऑड। तो ये अगर ये ओवरऑल ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया 0। अब 1 से लेके 3, अब तो ऑड इवन का फंडा ही नहीं है, x पॉजिटिव है, तो ये लिखा tan इनवर्स राजू और ये लिखा tan इनवर्स 1/राजू। मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा है π/2। कैसे, ITF पढ़िए तुरंत आ जाएगा। तो ये तो 0 है, ये तो खत्म, π/2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट डाला 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 से 2 कैंसल, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया पाई। चेक कर लीजिए प्लीज, राइट। तो अपना आंसर आ गया पाई, नहीं सॉरी हाँ ये π/2 था, हाँ सही है, π/2 बाहर, यस आंसर आ गया पाई। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और अब हम आ रहे हैं 5वीं प्रॉपर्टी पे, और 5वीं प्रॉपर्टी का नाम क्या है, किंग प्रॉपर्टी। फिर हम क्या करेंगे, अब पहले किंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किंग के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक बार हमें किंग आ गया मतलब हमें क्वीन आ गया, और जैक तो हमें आता ही आता है क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन पे बेस्ड है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं यूँ गया और यूँ आया।